ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਸਿਹਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਧਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਠੀਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਗਠੀਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ अपना पूरी डिटेल दोगे? हाँ जी, मैं अम्बाले की रहने वाली हूँ और 2 बच्चे हैं मेरे, लड़के हैं, बहू हैं। बड़े लड़के को 3 बच्चे हैं, छोटे को भी नहीं है बच्चा कोई। परिवार ठीक है सब अच्छा। तो एक बात बताइए कि आपको सबसे पहले कौन सी समस्या बॉडी में शुरू हुई थी? मेरे को नस ब्लॉक हो गई थी पहले तो, कहाँ की? रीढ़ की हड्डी की और ये डिस्क। हाँ जी। तो कम से कम ये 8-9 साल मैंने दवाई खाई इनकी। रीढ़ की हड्डी में डॉक्टरों ने इंजेक्शन भी लगाए हैं, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं आया। फिर हमारे यहाँ मेरा गांव बीटा पड़ता है अम्बाला में, और सहा में एक थेरेपी सेंटर खुला। मैंने वहाँ से थेरेपी ली 1 महीना, उससे मेरे को धीरे धीरे आराम आ गया। फिर वही जो मैट थी वो मैं घर में ले आई। घर में लाने से मैं बिल्कुल ठीक हुआ। वो तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले मैंने बहुत दवाइयाँ खाई। एक डॉक्टर ने मेरे को 20 इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ दी, और बहुत घबराहट होने लग गई, मेरे को चक्कर आने लग गए, आंखों से कम दिखने लग गया। फिर थेरेपी से ही ठीक हुई वो तो मैं। उसके बाद मेरे को थोड़ा बच्चादानी में प्रॉब्लम आ गई थी, 2013 में वो भी निकलवा दी। हाँ जी, निकलवा दी थी वो भी। उसके बाद ये कैंसर शुरू हो गया। उसके बाद कैंसर शुरू? हाँ जी, उसके बाद कैंसर हुआ। बच्चेदानी में क्या आपको रसौली थी या जो उसके? उसमें बहुत दर्द होती थी मेरे को। रसौली कौन, पानी वाली की थी, मांस वाली? ये तो मुझे नहीं पता, ये तो डॉक्टर साहब को पता होगा। वैसे मेरा ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं होता था उसमें। हाँ, पेन होती थी खाली। नाभि के नीचे? हाँ जी। तो कितनी देर तक आपको ये जो आपकी रसौली वाली समस्या, आपको कितनी देर तक उसने तंग किया? कम से कम 1-1.5 साल तक। क्या किया फिर उसके लिए आपने? उसके लिए मैंने दवाइयाँ खाई हैं, दवाइयाँ खा लेती, थोड़ा आराम आने लगता, फिर हो जाती थी। फिर आखिरकार में दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर डॉक्टर साहब बोलने लगे कि इसको निकालना पड़ेगा, तो निकलवा दिया। 2013 में निकलवा दिया। आपको लगा नहीं कि ऑपरेशन करके अगर शरीर में से एक अंग बाहर निकाल देंगे तो क्या सही? वो तो होता ही है, टेंशन भी होती है, क्या करना है। किराए बगैर तो रह भी नहीं सकते ना, ऑपरेशन तो कराना ही पड़ा। टेंशन तो हो गई थी। लेकिन अगर नेचुरोपैथी की बात माने तो वो तो वे बोलते हैं कि बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। देखिए सर, पहली बात ये है कि मैं इंग्लिश नहीं जानती, मेरे को हिंदी में बात करो। वो जो कुदरती इलाज है, वो कुदरती इलाज तो ये बोलते हैं कि इसके निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना इसके ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है। लेकिन ऐसा कोई किसी ने हमारे को राय नहीं दी, ना हमारे को पता था, तो फिर से ऑपरेशन ही कराना पड़ा। जानकारी के अभाव से आपको ऑपरेशन करवाना पड़ा? हाँ जी। अगर तो जब आपने ऑपरेशन करवा लिया, ऑपरेशन करवाने के बाद फिर दोबारा आपको कब लगा कि फिर वही समस्या शुरू होगी? ये तो 2013 में मैंने ऑपरेशन कराया था, और ये 2-2.5 साल से मेरे को परेशानी है। मतलब पिछले 2-2.5 साल से फिर परेशान हो? हाँ जी। क्या हो रहा था? मेरा पेशाब में खून आने लगा, और नाक से बदबू आती थी बहुत बुरी तरह से। तो फिर लड़का ने मेरे को हॉस्पिटल लेके गया। वो बोलने लगे बहुत जल्दी इसका ऑपरेशन कराओ, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, 2-4 महीने में कुछ भी हो सकता है। तो लड़का भी बहुत परेशान हो गया, बहुत टेंशन ली मेरे लड़के ने इस चीज़ के बारे में। फिर वो मेरे को यहाँ पे क्या है, देखो मेरा दिमाग नहीं काम करता, याद भूल जाती मैं। चंडीगढ़ में फोर्टिस में मैंने 2-3 बार
ऑपरेशन करा दिया। ऑपरेशन कराया उसके बाद क्या क्या किया उन लोगों ने? पता नहीं वो अंदर पेशाब की जगह में अंदर बिजली के वो डाल डाल के वो जलाते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो करते थे। उससे 1-2 महीना ठीक रहेगा, फिर वही हाल हो जाए, फिर खून आने लगता था। वो बोलते हर तीसरे महीने आपको यही कराना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे आराम नहीं आएगा, कोई इलाज नहीं है इसका। तो 1-2 बार मैं गई तो मेरे को बहुत उधर तकलीफ हुई डॉक्टर साहब, मैं देख के ही कांप जाती थी उधर। जैसे मेरे को बिल्डिंग दिखी मेरे को कांपना शुरू होने लगता था, और वो अंदर भी किसी को नहीं आने देते थे। तो मैं अपने लड़के को बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन अब मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी। तकलीफ वाला काम था वो जो बिजली से जलाते थे? हाँ जी, बहुत तकलीफ होती थी। वो आपको बेहोश नहीं करते थे? बेहोश भी करते थे, फिर भी मेरे को बहुत तकलीफ होती थी। मेरे को पता रहता था, इतना हिंसे को वो ठंडा कर देते थे। ऊपर का जो है दिमाग पूरा मेरा काम करता था उस टाइम, तो बहुत ज़्यादा मेरे को डर लगने लगा उधर। आपको शुगर कब हुई? शुगर ये जो 2013 में मैंने जब हाँ जी जब कराया तब उन्होंने शुगर टेस्ट किया मेरा, तब मेरे को पता चला कि मेरे को शुगर है। तो कैंसर उसके बाद में हुआ? हाँ, ये तो बाद में हुआ, ये तो अभी हुआ, देखो 2-2.5 साल से है। उस वक्त जब आपकी यूट्रस ऑपरेशन करके उन्होंने निकलवा दी थी, बच्चेदानी निकलवा दी थी, तो वो टेस्ट करवाया था उन्होंने भी? उसमें कुछ और तो नहीं था? हमारे से गलती हो गई, वो बोल रहे थे कि ये टेस्ट हम बाहर भेजते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ही जवाब दे दिया उस टाइम। मैं क्या चलो अभी तो ये निकल गए, अब क्या परेशानी आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम उस टाइम करा लेते तो शायद आज ये नौबत ना आती मेरे को। ये चलो वो भी हो गया। अच्छा, शुगर से आपको कौन कौन सी समस्याएं आई? शुगर से मेरे को तेजाब बनने लगा, मेरा दिल घबराता है, बीपी भी कभी कभी हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, ऐसा होता है, कम हो जाता है कभी। आंखों की रोशनी भी कम होने लगी, मेरा बोल भी कांपने लगा है, और ज़्यादा देर मैं चल नहीं सकती। सांस, घुटनों में दर्द भी होता है, सांस फूलता है, ज़्यादा सांस फूलता है। और पाँव में सूजन? पाँव में सूजन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी दर्द होता है इनमें। अच्छा, आप मुझे दिखा रहे थे कि आपको गठिया भी होगा, वो कैसे हो गया? ये भी अचानक ही हो गया। ये कब हुआ? ये तो बहुत पहले का है, ये तो बच्चादानी निकालने से ही पहले का है। हाँ यानी कि उसको भी हो गए 12-15 साल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इतना साल हो गया होगा। इससे मतलब क्या मतलब क्या दवाई, इसका इलाज करवाया? दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन अभी तो मुट्ठी भी नहीं बंद कर सकती मैं। दवाइयाँ तो मैंने बहुत खाई हैं, लेकिन अब थोड़े दिन से ना ये पंचकुला से मेरे बेटे ने दवाई चलाई थी, देसी दवाई है वो, उसी से मेरे को इससे आराम लगा है, देसी दवाई से। अब नहीं दर्द होता है। इतनी जगह घूमे आपने, इतनी जगह पे इलाज करवाया, कितना पैसा लग गया होगा? पैसे की तो कोई गिनती नहीं है सर। पैसा तो मेरा 1 रात 1 दिन लगता था फोर्टिस में, 1,80,000 बना देते थे 1 रात में। एक रात का 1 लाख? 1,80,000। हाँ जी, कितनी बार गए आप? मैं 3 बार जा चुकी हूँ वहाँ। 3 बार जा चुकी है? हाँ जी यानी 5-6 लाख रुपए लग गए? हाँ जी, 5-6 इसमें लग गया, और जब ये डिश हुआ था कम से कम 50-60 हज़ार रुपये मेरा तब भी लग गया। जो यूट्रस बच्चेदानी का ऑपरेशन करवाया तब कितना लगा? तब हमारा मेरे ख्याल 25-26 हज़ार रुपया लगा था उस टाइम भी। तो अभी तक जो है वो आप अपने जो जितनी समस्याएं आप बता रही हैं उसको इलाज कराने आपका 7-8 लाख रुपए लगे? हाँ, लग गया जितना तो। फिर समस्या फिर वही भी वही, और अब जान की पड़ गई? बढ़ती जाती है। अब जान भी नहीं रही शरीर में, सह नहीं सकती ना। पहले तो चलो थोड़ा जान थी, चल फिर लेती थी, अब चलने में भी मेरे को दिक्कत होती, सांस फूलने लगता है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जो MBBS MD हैं, मैं आचार्य मनीष, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पांडे वो भी MBBS MD हैं, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर खादर वली, और हमारे पास 250 डॉक्टर्स की टीम, हमारी पूरी टीम ने मिल के पूरे भारत से शुगर को, BP को, जो गोलियां खिलाकर कंट्रोल करने का जो साइंस चल रही है, जिसको मेडिकल माफिया बोलते हैं, जो ये बोलता है कि गोली खा के कंट्रोल होती है, हम बिना दवाइयां शुगर को भी BP को भी रिवर्स करना सिखा रहे हैं। तो आप हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में संपर्क करो। ये यहाँ पे ये हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जो कि डेराबस्सी चंडीगढ़ में है। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन हमारे थेरेपी से मैच हो रही कि नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कमिंग हेयर। यहाँ आने से पहले कुछ बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए।
तो उनमें एक काम हमारा होता है कि ड्रग्स, दवाइयाँ जो नशीली दवाइयाँ मिलती हैं, दी जाती हैं, जो एक वजह होती है पेशेंट की किडनी के ख़राब होने का, तो उन ड्रग्स को हम ड्रास्टिकली टेपर डाउन करते हैं, ड्रास्टिक टेपर डाउन। तो पहले तो मेंटल सेटअप ये करके आना है कि यहाँ आएंगे तो दवाइयाँ ड्रास्टिक टेपर डाउन हो सकती हैं। अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो यहाँ पे आइए। इनका डायलिसिस पे है तो डायलिसिस का नेचुरल डायलिसिस पे आ जाएगा। हम तो बड़े सिंपली पेशेंट को ये समझाते हैं कि दुनिया में कोई भी बीमारी जुबान पे लगाम नहीं है इसलिए आई है। अगर जुबान पे लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो हमारे कैंसर के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स ये पहले ही जैसे डायग्नोसिस होता है उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब तो टिकट कट गया, अब तो जाने की तैयारी हो गई, और साइकोलॉजिकली बहुत लो हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बड़ा घातक हो जाती हैं। हम सबसे पहले उनको ये समझाते हैं कि ये जो कैंसर है ये आपका अपना सेल है जो इस स्थिति में आया है। क्या कोई स्थिति ऐसी है जिससे हम इसको रिवर्स कर पाएँ, और हम वही ये करते हैं। ये जितने भी आप पेशेंट देख रहे हैं ये सभी कैंसर के पेशेंट हैं। हिम्स हॉस्पिटल में हम लोग आयुर्वेद की अम्ब्रेला के नीचे हम लोग काम करते हैं, और यहाँ पे बिना किसी दवाई के, बिना किसी सर्जरी के बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर रोग, किडनी रोग, हार्ट, सोराइसिस, कैंसर, ल्यूकोडर्मा, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, घुटनों का दर्द, क्या आप भी हैं इन जैसी किसी भी लाइलाज बीमारी से परेशान? तो अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लेकर आए हैं हिम्स के नाम से दिल्ली व चंडीगढ़ के अंदर 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, जहां पर आपके खाने पीने रहने की सुविधा के साथ साथ एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी व आहारीय चिकित्सा के माध्यम से आपकी बीमारी का सही समय पर सही समाधान किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी बीमारी का सही समाधान सही समय पर पाना, तो आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आकर भी अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। बस यही है। मतलब कभी ऐसा लगा कि ये सारी समस्याएं मुझे ही क्यों हो रही हैं? कभी शरीर हार भी गया? शरीर जरूर हार गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत में उतना ही रखती। मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि बेटे घबराना नहीं है, जो हमने कर्म करना है फल उसके हाथ में। हम अपना कर्म करते रहेंगे, फल उसको देना है। अगर हम घबरा गए, टूट गए, तो ये बीमारी कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ेगी। बस यही मेरी सोच है। तो किस किस तरह की समस्याएं आपका बोला कि आपके भरा पूरा परिवार है, तो फिर जब आपको समस्या आती थी तो परिवार में कैसा माहौल रहता? देखिए सर, घर की बात है, बाहर गाने में तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन एक बार मेरे को बहुत टेंशन हुई। मैंने छोटे लड़के की शादी की अपने, 1.5 साल वो बहू रही है, ठीक रही, अच्छे से रही, कोई ऐसी बात नहीं। उसके दिमाग में क्या बैठा क्या नहीं बैठा, वो बोलती मैं यहाँ रहना ही नहीं है। और मैं उस नगर में 45 साल से आई हुई हूँ, मेरी जरा भी इज्जत में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन उस बहू ने मेरी इज्जत में इतना फ़र्क डाल दिया कि मैं बाहर नहीं जा सकी। 3 महीने तक मैं बाहर नहीं निकली, वो चली गई। तो आपको लगता है कि उसी टेंशन की वजह से आपका शरीर खराब हो गया? हाँ, उसी की टेंशन से मेरे को ये जो बीमारी लगी है ना अभी, कैंसर वाली, ये वही वजह है। आपको शुगर भी उसके बाद ही ज़्यादा हो गया? हाँ, शुगर भी ज़्यादा बढ़ता चला गया। फिर मतलब एक टेंशन की वजह से आपको शुगर बढ़ा, शुगर की वजह से आपको कैंसर हो गया? को इतनी हो गई ना, रात भर मैं ऐसे घूमती थी, मेरे को नींद नहीं आती थी कि हमने तो इसके साथ कोई बुरा किया ही नहीं। मैंने बहुत समझाया उसको, बच्चों की तरह समझाया, बेटे नहीं, ये ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, जो तुम्हारे भाग में करो, ठीक है। वो ज़्यादा थोड़ा पढ़ी लिखी थी, मेरा लड़का जो था +2 था। हमने पहले भी उनसे कोई बात नहीं छुपाई। वो लड़की का जो डैडी था उसने रिश्ता कर दिया, वो डैडी गुजर गया, उस लड़की को किसी का भी डर नहीं रहा। वो बोलती मैं यहाँ रहना ही नहीं है। फिर हमने तलाक ले लिया था उससे। उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो? ज़्यादा टेंशन हो गई मेरे को। एक टेंशन ने आपको शुगर की बीमारी दे दी, उसी शुगर ने आपको कैंसर का दे दिया। बहुत बीमारियां हो गई उसके बाद। अब मैं लाख सोच लूं कि नहीं, मैं नहीं सोचूंगी उस चीज़ के बारे में। वो चली भी गई तब भी वो मेरे दिमाग से बात नहीं निकलती। कितने साल की बात है?
ये 4-5 साल हो गए। और उसी 4-5 साल के बाद आपको बीमारियां बढ़ती चली गई? हाँ जी, बढ़ती चली गई मेरे को। टेंशन एक ऐसी चीज़ है ना, चिंता जो है वो चिता में जला देती है इंसान को। वही हाल मेरा वो लड़की करके गई है। अब जब इतनी जगह पर आपने इलाज करवाया, आपको आराम नहीं आया, दवाइयाँ खाती थी, आपको कुछ साइड इफेक्ट भी निकले? हो जाता था, कभी कभी खुजली होने लगती थी, हाँ तेजाब बनता था। वो तो बाहर की तो दवाई में अब एक कैप्सूल भी नहीं खा सकती, मेरा इतना तेजाब बनता है ना, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, जैसे दिल घबरा रहा है, ऐसे लगता है मैं यहाँ से भाग जाऊँ, चली जाऊँ। दिमाग में भूलने की आदत हो गई, भूलने की भी आदत हो गई। सिर भी दुखता आधा? हाँ, सिर अभी भी दुखता है थोड़ा, सिर तो आधा सिर अभी भी दुखता है। याद नहीं रहती, कोई चीज़ मैं रख दी वो मेरे को याद नहीं रहेगी, कोई मेरे को बात बोल के गया वो याद नहीं रहेगी, ऐसा हो गया कुछ दिमाग। और गुस्सा भी बहुत आता है? गुस्सा तो आता है, अभी भी आता है। गुस्से में लड़ाई हो जाती है? नहीं, लड़ाई तो मैं किससे करनी है, मैं तो घर बार का पूरा छोड़ दी टेंशन, बहुओं को छोड़ दिया, बेटे ये है तुम्हारा घर है, अच्छा करो बुरा करो, मेरे को तो रोटी चाहिए, मेरे को रोटी दे दो बस। तो फिर यहाँ का से अब कोई टेंशन नहीं है मेरे को, जो टेंशन एक बार लग गई ना वही मेरे दिमाग से नहीं निकल रही। वो हालांकि लड़के को दूसरा शादी मैंने कर दिया है, बहुत अच्छी बहू आई है अभी, ठीक है, लेकिन लगता है वही दिमाग में घूमता रहता है चक्कर कि ये उसने क्यों किया। उस टाइम मेरे को पैसा भी देने की हिम्मत नहीं थी, मैंने ज़मीन बेचकर उसका पैसा। फिर यहाँ का पता किसने बताया, ये हिम्स के बारे में कैसे पता? मेरा लड़का अभी सर्विस करता है कोर्ट में, अम्बाला में, वहाँ किसी ने बताया और उसमें मोबाइल में भी देखा इसने, ये बोलता मम्मी मैं एक बार आपको वहाँ लेके चलता हूँ, तो मेरे को लड़का लेके आया। कब आए थे यहाँ? मेरे को आज 7 दिन हो गया, आज मेरा डिस्चार्ज हो गया। तो जब आए थे उस वक्त किस कंडीशन में थे आप? उस टाइम मेरी कंडीशन खराब ही थी, मेरा एक तो दिल ज़्यादा घबराता था, मेरे को शुगर भी था, अभी मैं शुगर भी बहुत ठीक है, मेरा नॉर्मल आ रहा, बीपी भी नॉर्मल है, और ये जो तेजाब बनता था वो भी ठीक है। थोड़ा बस ये पेशाब में जो खून गिरता है वो उतना नहीं है, लेकिन है भी। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसमें 2-3 महीने लगेंगे। कौन कौन इलाज कर रहा है आपका, कौन से डॉक्टर? मेरे को नहीं पता रहा है। हाँ, डॉक्टर पांडे हैं शायद, जो जैकेट से पहने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी डॉक्टर अवधेश पांडे? हाँ जी हाँ जी, वही है वही है। तो वो बोलते हैं कि आप जो है वो ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। आज जो डॉक्टर साहब आए थे मैंने उनसे भी बात की, वो भी बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो, 3 या 4 महीने लगेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको यकीन है कि ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, मेरे को यकीन है, विश्वास। अब यहाँ पर आए, आपको क्या बंद कर दिया, क्या चलवाया, क्या क्या किया यहाँ पे आप? जैसे घर में खाना खाते हैं, जो भी पकता है खा लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फ्रूट और जूस वगैरह देते हैं, सलाद देते हैं, मतलब जो भी है हल्का फुल्का खाना है यहाँ पे। और घर में तो हम जो भी पकता है तो खाते ही हैं, और अब घर में भी जाकर हम वही खाएंगे जो यहाँ खिलाया गया हमारे को। तो यहाँ आए उसके बाद कितने दिन बाद आपको लगने लगा कि अब मैं कुछ ठीक हूँ? 3 दिन के बाद, तीसरे दिन मेरे को लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। पहले क्या ठीक? पहले मेरा शुगर ठीक हुआ, बीपी ठीक हुआ, और फिर तेजाब ठीक हो गया। शुगर 3 दिन में दवाइयाँ बंद कर दी? हाँ जी, बंद उसी दिन बंद कर दी थी डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ तो मेरी। 1-2 बार कितनी शुगर आती थी? मेरे तो शुगर 200 250 ऐसे रहती थी। पहले दिन ही दवाइयाँ बंद कर दी? हाँ जी, यहाँ के मैंने कोई शुगर की दवाई ली नहीं है, जो ली तो घर में ली, यहाँ नहीं ली। अब ठीक हूँ मैं। जब आपने शुगर की दवाई और दूसरी दवाइयाँ बंद की, आपको टेंशन नहीं हुई भी ये बंद हो जाएगा, मैं बीमार हो जाऊँ? नहीं, 1-2 बार रात को नींद नहीं आई, मैंने डॉक्टर साहब से बोला कि मेरे को नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने यहाँ से ही कोई दवाई दी है, मैं सो गई। फिर अभी यहाँ 7वें दिन मतलब आपको कुछ योगा, कुछ वो आपको पंचकर्मा ऐसा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सवेरे 6 बजे योगा होता है 1 घंटे का, और पंचकर्मा होता है, यहाँ थेरेपी दी जाती है, बहुत अच्छा लगता है उसमें भी। कितने पैसे लग गए? नहीं, पैसे का मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम, लड़के को पता होगा पैसा कितना लगेगा, और लगेगा भी तो लगे, अपने शरीर से ऊपर तो पैसा नहीं है। पैसे पहले कितना दे चुके, जो देकर भी हमें दुख है कि कोई आराम नहीं आ रहा, लेकिन अगर यहाँ पैसा हमारा लग भी गया तो ये तो है कि हमें आराम आया है, कुछ आया है, कुछ आ जाएगा, ऐसा। अभी
7वां दिन आपको बिल्कुल ठीक हो, तो क्या बोला डॉक्टर ने? अभी अभी दोबारा कब आना है, कैसे इलाज करना है? वो बोल रहे कि 1 महीने के बाद आप थोड़ा पता कर लेना, और फ़ोन पर भी बातचीत करते रहता है लड़का। और 3 महीने के बाद एक और टेस्ट बोल रहा है कि वो टेस्ट हम करेंगे, उसके बाद ठीक हो जाओगे। घर पे जाके क्या करना है आप? वही जैसे उन्होंने बताया, खाना पीना और ये योगा, खाने का ध्यान रखना अपने, वही करेंगे। अभी आप खुश हैं यहाँ पे? हाँ जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। एक तो मैं इस बात से ज़्यादा खुश है कि यहाँ का माहौल जो है वो बहुत अच्छा है। हमें लगता ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में हैं, हमें लगता है अपने परिवार में। हम सभी स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, आगे स्टाफ भी अच्छा है, बहुत हंस कर बच्चों की तरह बात करते हैं। आपको लगता है कि जैसे पिकनिक मनाने आए हो, घूमते फिर? हाँ जी, हाँ जी, वही है। हम डरते ही नहीं है डॉक्टर से बात करने से, सीधे जाओ। वो डॉक्टर साहब भी बोलते जब भी आपको तकलीफ है हमारे को बुला सकते हो, आ सकते हैं आप। तो हम वैसा ही करते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। और अभी आप तो ठीक हो गए हैं, आपको बहुत सारी दुनिया देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी जो भी समस्या है, आप यहाँ आइए, अपना बताइए जो भी तकलीफ है। यहाँ आप 100% ठीक होंगे, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ तो दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी रसोई में ही मिल जाएंगी, हमारे को कहीं बाहर से भी लेनी नहीं पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रसोई से ही मिल जाएंगी हमारे। क्या क्या चीज़ें लगती हैं? जैसे हल्दी हो गया, सिंधा नमक है, और भी बहुत सी हैं जो लिख कर देंगे, वो मिल जाएंगे वहाँ पे। ये गेहूं का जो हमारे को जूस मिलता है, ये भी घरों में मिल जाता है हमारे। सब कुछ, अदरक है, मेथी है, पालक है, सोवा है, ये सब हमारे खेत में ही तो उगता है। वहाँ से लाकर हम खाएं पिएंगे, वही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कठिन समय से निकल कर आपसे पूरा जहाँ इलाज करवाया उसका पूरा तजर्बा हमारे साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਅੱਗੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।